हाय वगैरह बाद में करेंगे। तुम्हें याद है 2007 में एक सीरियल आता था टीवी पर जिसका नाम था बिदाई, सपना बाबुल का बिदाई फुल फॉर्म। जो अगर तुम अर्ली 2000s में पैदा हुए हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुमने इसे अपनी मम्मी के साथ बैठकर देखा होगा, जिसमें एक रागिनी होती थी और एक साधना होती थी। रागिनी का कलर सांवला था, साधना का कलर गोरा था और इसी के ऊपर उन्होंने पूरा शो बना दिया था कि साधना को कितना अटेंशन मिलता है, रागिनी को नहीं मिलता है। एंड देन बाद में स्टोरी आगे चलती है, एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड, इफ यू नो यू नो। बट हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि ये जो शो था ये राजन शाही का शो था, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है बनाया, अनुपमा बनाया है। और उस समय पर राजन शाही बताते हैं कि हर्षद चोपड़ा ने उनको कॉल किया था कि उनको भी राजन शाही के साथ काम करना है, क्योंकि उस समय ना हर्षद चोपड़ा बहुत नए नए आए थे इंडस्ट्री में। 2007 में बिदाई आता था और हर्षद ने अपना इंडस्ट्री में सफर शुरू किया था 2006 में विद द शो ममता। ये जी टीवी पे आता था। फिर वो आए थे सब टीवी पर लेफ्ट राइट लेफ्ट में, जो एक मिलिट्री एकेडमी पे बेस्ड शो था और उसमें ना 6 यंगस्टर्स की कहानी थी, तो उसमें से वन ऑफ द यंगस्टर्स वाज हिम। पर उस समय भी हर्षद कोई बहुत पॉपुलर नहीं हुए थे, वो पोस्टर में भी काफी पीछे खड़े हुए थे, तो ही वाज स्टिल लुकिंग फॉर सम गुड वर्क जिससे उन्हें और उभर के आगे आने का मौका मिले टीवी पर और ऐसे वो मेन फेस बन सके एक शो का। तो ही कॉन्टेक्टेड राजन शाही, बट उस समय तो ये नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जब थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो रही थी, अभिमन्यु बिरला और अक्षरा वाली, यानी कि जो फर्स्ट वाली अक्षरा है उसकी भी पोती जब जन्म ले चुकी थी और बड़ी हो चुकी थी, तो उसके हस्बैंड का रोल हर्षद को मिला। तो पोती के पति को क्या बोलेंगे? अक्षरा के पोती जिसका नाम भी अक्षरा है, उसके पति को क्या बोलेंगे? दामाद बस, या कोई स्पेसिफिक टर्म है? कमेंट में बताओ। खैर, तो अब जब ये जो थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस हो रही थी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तब हर्षद चोपड़ा वाज अ बिग नेम, क्योंकि उनका जो बेपना शो है और उसके पहले भी उनके तेरे लिए, सौभाग्यवती भव, किस देश में है मेरा दिल एटसेट्रा काफी हिट हो चुके थे और बेपना तो बहुत ही हिट हो चुका था। तो इस वजह से अगर उस टाइम पर जब बिदाई बन रहा था तब अगर राजन शाही उनको अपने शो में लेते तो हर्षद के लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन अब ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात थी, क्योंकि हर्षद का शो में आना अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ eyes towards the third generation of the show, the new generation of the show। और राजन शाही के साथ हर्षद को तो काम करना ही था काफी टाइम से। तो अब हुआ क्या कि जब थर्ड जनरेशन खत्म हो गई है और फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई है, तो इनका एक इवेंट हुआ था 5000 एपिसोड्स कंप्लीट करने की खुशी में, जिसमें हर्षद वाज मिसिंग, अ लॉट ऑफ अदर पीपल वर आल्सो मिसिंग। तो इतनी बड़ी बात नहीं बनी कि ठीक है बहुत लोग मिसिंग हैं, हर्षद भी मिसिंग है, क्या हो गया। लेकिन इन्होंने एक पोस्टर निकाला था जिस पर चारों जनरेशन के कपल्स थे, लेकिन प्रणाली के साथ जो हर्षद के साथ पेयर्ड अप थी, हर्षद का फोटो नहीं था। जिसके बाद बात बनने लग गई कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चारों कपल्स की फोटो है जिसमें से एक कपल में से लड़का गायब है, जिसका कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया। फैंस की बातें मेकर्स तक नहीं पहुंची, या पहुंची लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बट मैं एक राजन शाही का इंटरव्यू देख रही थी विद सिद्धार्थ कनन, जिसमें वो क्लियरली बता रहे हैं कि उनके और हर्षद के बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। इवन दो वो क्लियरली स्टेट कर रहे थे कि हर्षद काफी प्रोफेशनल है, टाइम पर आ जाते हैं और काफी पैशनेट इंसान है व्हेन इट कम्स टू वर्क, ऑलमोस्ट ओवर पैशनेट है। ही इवन मेंशन कि उनके हिना खान के साथ भी प्रॉब्लम्स थे, यही क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि छोटी सी चीज है, क्रिएटिव डिफरेंस है, प्रोफेशनल बात है, लेकिन मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। एंड राजन शाही क्या, इवन हर्षद एंड प्रणाली हैव अनफॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। तो क्लियरली कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, जिसकी वजह से 5000 एपिसोड सेलिब्रेशन में भी वो नहीं थे, पोस्टर पे भी वो नहीं थे। प्रणाली के हाउएवर राजन शाही के साथ इक्वेशंस अच्छे हैं, तो प्रणाली वाज ऑन द पोस्टर। इवन पता है हर्षद ये बोलते हैं कि वो ऑनलाइन रूमर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मीडिया हाउस है जिसने एक ट्वीट किया था ये रिश्ता क्या कहलाता है पे, जब प्रणाली और हर्षद अपना शो कंप्लीट करके निकल गए थे और नया जनरेशन स्टार्ट हुआ था। ट्वीट ये था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर्षद चोपड़ा प्रणाली राठौर लेफ्ट ड्यू टू एक्टर्स सरप्राइजिंग डिमांड क्वेश्चन मार्क, मेकर्स हैड नो लीप प्लान्स। मेकर्स का शो में लीप लाने का कोई प्लान नहीं था, एक्टर की डिमांड ज्यादा थी जिस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। जिसको हर्षद चोपड़ा ने रीट्वीट करके लिखा नॉट ट्रू। इसका मतलब ये उन्हें डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है प्रोडक्शन हाउस से, कोई छोटी सी बात नहीं है, कुछ तो थोड़ी बड़ी बात है जो पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर्षद कुछ कह नहीं रहे हैं, राजन शाही भी क्लियरली नहीं बता रहे हैं, विच इज फाइन। बट माई हंच इज देयर समथिंग डेफिनेटली रियली रॉन्ग विद बोथ ऑफ देम। मैं एक और चीज दिखाती हूँ। तो हर्षद चोपड़ा ने ये पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, जिसके नीचे उन्होंने लिखा था was I right or was I right? When you mean it, you mean it. When you don't, it shows. PS Ashes and Amber। अब इसका मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि किस चीज का रिप्लाई दे रहे हैं। जिस इंटरव्यू की मैंने बात की थी ना राजन शाही ने सिद्धार्थ कनन को दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि हर्षद चोपड़ा ने ना अभी रिसेंटली ITA जीता है, इंडियन टेली अवार्ड जीता है, और मैंने उसके लिए उन्हें ब्लेसिंग्स भेजी हैं, कांग्रेचुलेट किया है। और हर्षद ने रिप्लाई में लिखा है No you don't mean it, smiley smiley, and then he says नहीं लेकिन मैं I am very fond of him, I am very fond of him। जब ITA में जीता, अभी भी लास्ट से भी जीता, मैं उसको ब्लेसिंग्स भेजता हूँ, वो बोलता है नो यू डोंट मीन इट।
स्माइली स्माइली के साथ, ऐसे लेट इट बी हर्षद, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, वेरी फॉन्ड ऑफ। जिसके जवाब में हर्षद ने ये पोस्ट डाला और उसके नीचे ये कैप्शन लिखा, व्हेन यू मीन इट यू मीन इट, व्हेन यू डोंट इट शोज। तो समझने वाले समझ गए, जिन्होंने वो इंटरव्यू देखा था सिद्धार्थ करने वाला, उन्हें समझ में आ गया कि ये पोस्ट का क्या मतलब है। और अब तुमको भी आ चुका है, थैंक्स टू मी। याद रखना कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। बट एविडेंटली राजन शाही को जितनी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो हर्षद को है राजन शाही से, क्योंकि वो ये ऑनलाइन फाइट्स में पड़ रहे हैं, वो ट्वीट का रीट्वीट करना, देन दिस पोस्ट। तो राजन शाही तो मैटर को थोड़ा सा काइंड ऑफ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्षद इज काइंड ऑफ गूफिंग अराउंड। वो छोटे छोटे हिंट्स दे रहे हैं कि ही हैज अ स्लाइट प्रॉब्लम। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो माय पर्सनल फेवरेट शो ऑफ हर्षद इज बेपनाह। उसका जो टाइटल ट्रैक है, ओ माय गॉड, उसमें 2 गाने हैं जो राहुल जैन ने गाए हैं। यस, जैन कम्युनिटी रिप्रेजेंट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है राहुल जैन इज लाइक द अरिजीत सिंह ऑफ टेलीविजन। यस, आई सेड इट, आई सेड व्हाट आई सेड। आप खुद जाके सुनो गाने। एक गाना तो उसमें जरूरत नाम से है और दूसरा बेपना, दोनों ही राहुल जैन के ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एंड मुझे लगता है कलर्स पे ना एक चीज है कि कलर्स के जो सीरियल्स होते हैं उनके ट्रैक्स और म्यूजिक बहुत ही प्यारा होता है। जैसे मुझे बालिका वधू का टाइटल ट्रैक, उत्तरन का टाइटल ट्रैक बहुत अच्छा लगता था। वैसे उत्तरन से याद आया, तुमने मेरी उत्तरन में वो इच्छा जो बनती थी उसकी वीडियो देखी है? वो अब एडवोकेट बन गई है, छोटी इच्छा। अगर नहीं देखी है ना तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, उसमें मैंने काफी कुछ बताया। इंटरेस्ट हो तो चला के देखना।